ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे हमें क्वेश्चन में मशीनरी, ठीक है, और उस पर लगा हुआ दे रखा होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कुछ नहीं होता, जो भी आप लगा रहे हो, ठीक है, ईयरली डेप्रिसिएशन लगा रहे हो, उसको आप क्या कर रहे हो, एक प्रोविज़न बना करके मेंटेन कर रहे हो। उससे क्या होता है कि आपके आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या होता है कि मशीन की वैल्यू आप दिखाते हो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे, कि उसको जब खरीदा गया तब कितने की वैल्यू थी, ठीक है, और आज के टाइम पे उसकी बुक वैल्यू क्या है। ठीक है, कहीं ना कहीं आप इन्फॉर्मेशन थोड़ी ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हो। तो इस केस में जो आप लगाते हो डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन लगाते थे नॉर्मली, इसमें क्या होता है आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है और टू में क्या आता है आपके पास मशीन आता है। तो इस केस में जब आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट होता है तो आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को टू में लगा देते हैं, क्या कर देते हैं आप क्रेडिट कर देते हैं। इसका मतलब डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है और टू में क्या आता है आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट आता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी इसके ऊपर टॉपिक आएगा, क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आपको इन पॉइंट्स को बहुत यूज़ करना है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा क्या होंगे, बेनिफिशियल होंगे। ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। पॉइंट में पहला क्या है, मशीन आपके पास क्या होती है, एसेट होती है जिसका बैलेंस क्या होगा, डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, अगर उसका डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर वो इंक्रीज़ हो रही है तो उसको आप लिखोगे डेबिट साइड में। अगर वो मशीन आपकी डिक्रीज एसेट डिक्रीज़ हो रही है तो कहाँ लिखोगे, उसको आप क्रेडिट साइड में लिखोगे। ठीक है, सेम केस। जो आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो आपके पास क्या होता है, प्रोविजन होता है। प्रोविजन कहाँ पे आती है, आपकी लायबिलिटी साइड में आती है ना। तो प्रोविजन अगर लायबिलिटी साइड में आती है, इस केस में उसका बैलेंस क्या होगा, आपका क्रेडिट साइड का बैलेंस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है तो इसे लिखेंगे हम क्रेडिट साइड में, अगर वो डिक्रीज़ हो रही है तो लिखेंगे उसको डेबिट साइड में। ठीक है, इसका ध्यान रखना ये चीज़ें। तो मशीन हमारे पास हो जाएगा डेबिट बैलेंस का, ठीक है, असेट है क्योंकि वो इंक्रीज़ होने पे डेबिट करेंगे। और जो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसका बैलेंस का नेचर क्या है, लायबिलिटी, मतलब क्रेडिट साइड का बैलेंस है। ठीक है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब इस पर एक क्वेश्चन करते हैं इस टॉपिक पे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे रखा था, ये PYQ में है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था। इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, पढ़ते हैं एक बार। इसमें कह रखा है कि एक दे रखा है आपको, बैलेंस शीट का पार्ट दे रखा है, ठीक है, एक्सट्रैक्टेड है, और उसमें क्या रखा है कि मशीन की कॉस्ट कितनी, कॉस्ट मतलब उसकी ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब जितने पे उसे हमने परचेज़ किया था वो वाली बात कर रहा है ये। ठीक है, तो 2024 का दे रखा है क्लोजिंग ईयर, ठीक है, और आपको दे रखा है ये आपका 30 का। ठीक है, तो दो आपके पास है क्लोजिंग डेट। तो लास्ट ईयर ये आपका है प्रीवियस ईयर का, ये आपका है करंट ईयर का, है ना। तो प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का, इसको बोलते हैं हम ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, ओपनिंग बैलेंस। और जो आपका करंट ईयर का है, ठीक है, अगर मैं इसे लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, प्रीवियस ईयर का बोलेंगे हम, इसे बोलेंगे ओपनिंग बैलेंस। और जो करंट ईयर का है इसे बोलेंगे क्लोजिंग बैलेंस। क्या बोलेंगे इसे, क्लोजिंग बैलेंस। तो मशीन की कॉस्ट कितनी बता रखी थी, ठीक है, करंट ईयर में कितनी है, 70 की, पहले कितनी थी, 50 की। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में 50 की वैल्यू थी और अब कितनी होगी, 70 की वैल्यू। इसका मतलब ओपनिंग कितना, 50 का था, क्लोजिंग कितना, 70 का। उस पर क्या रखा है हमें, एक्यूमुलेटेड कितना है डेप्रिसिएशन का, लास्ट ईयर कितना है हमारे पास, 8 लाख का, अब कितना हो गया, 10 लाख का। ठीक है, अब जो मैंने बात बताई थी, जो पॉइंट बताए थे, ये वाले पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएंगे याद रखने के लिए। मशीन की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि वो असेट है तो डेबिट में आएगी, ठीक है, ओपनिंग वाली। और सेम अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिए। तो इसी के हिसाब से क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब देखो, पहले डाल लेंगे इनके ओपनिंग क्लोजिंग। ठीक है, तो लास्ट ईयर का बैलेंस होगा हमारा ओपनिंग बनेगा, और जो करंट ईयर का बैलेंस है हमारा बनेगा क्लोजिंग। ठीक है, तो ये हमने मेंशन करना है यहाँ पे। तो ये हमने लिखा टू में, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, लास्ट ईयर कितना था, लास्ट ईयर था 50 लाख का, ये आ गया 50 लाख। ठीक है, अभी कितना हो चुका है, मतलब क्लोजिंग कितना है मशीनरी का, हो चुका है 70 लाख। तो बाय ये बैलेंस क्या है हमारा, क्रेडिट डाउन, कितना, 70 लाख। ठीक है, ये डाल दिया हमने इसके ओपनिंग क्लोजिंग। सेम डाल देंगे एक्यूमुलेटेड का डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग क्लोजिंग। तो इसका अपोजिट है ना, ये असेट का अपोजिट है, इसका मतलब कहाँ पे इसका ओपनिंग आएगा, बाय साइड में आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना बैलेंस था लास्ट ईयर, 8 लाख का बैलेंस था, अब कितना हो गया वो, तो टू आएगा आपका, टू में आएगा, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, क्लोजिंग इसका कितना हो चुका है, 10 लाख का हो चुका है। ठीक है, यह डाल दिया उन्होंने इनके ओपनिंग क्लोजिंग। इसके बाद यहाँ पे दे रखा है, ये है हमारे पास एडिशनल पॉइंट। ठीक है, ये क्या क्या रखा है, ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी जिसकी कॉस्टिंग कितनी थी, 1,40,000 की थी। 1,40,000 का जिसकी कॉस्टिंग थी उसको उस पर कितना हमारे पास लगा हुआ था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 90,000 का था, वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 10,000। ठीक है, तो हमने 1,40,000 की कॉस्ट वाली मशीन को हमने बेचा है, गेन पे बेचा है, 10,000 के प्रॉफिट बेचा है, लेकिन उस पर ऑलरेडी कितना लगा हुआ था डेप्रिसिएशन, बता रखा है हमें 90 का। तो यही करना है।
तो जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा हुआ है उसे हम यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे। तो याद रखो, क्योंकि इसका बैलेंस होता था क्रेडिट का नेचर ना, इसका मतलब अगर क्रेडिट साइड में लिखना है तो इसका मतलब ये वैल्यू बढ़ रही है, अगर लिख रहे हैं इसे डेबिट में तो वैल्यू क्या होगी, इसकी कम होगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रखा है कि जिस पार्ट को हम बेचने वाले हैं, ठीक है, उस पर कितना लगा पड़ा है डेप्रिसिएशन अब तक एक्यूमुलेटेड वाला 90,000 का, तो वो हम इस अकाउंट से, एक्यूमुलेटेड अकाउंट से ट्रांसफ़र करेंगे उस मशीन अकाउंट में, क्योंकि जैसे ही मशीन बेचने वाले हैं तो मशीन पे इकट्ठा करा डेप्रिसिएशन भी हमें साथ में बेचना पड़ेगा, मतलब भेजना पड़ेगा, है ना, तो वो वाली बात। तो यहाँ पे आ जाएगा टू, कौन सा अकाउंट भेज रहे हैं हम, टू भेज रहे हैं उसे मशीनरी अकाउंट में, तो टू मशीनरी अकाउंट कितने का लग चुका है, इस पर 90,000 का लग चुका है डेप्रिसिएशन, ठीक है। और ये यहाँ पे हमने डेबिट में डाला है ना, तो मशीन में कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा ट्रांसफर हो करके, तो बाय में आएगा, कौन सा अकाउंट से आ रहा है वो आ रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से, कितने का, सेम 90,000 का, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे गौर करना कि 140 की वैल्यू थी, ठीक है, 90 उस पर ऑलरेडी लग चुका था डेप्रिसिएशन, तो 140 की वैल्यू पे अगर 90 का डेप्रिसिएशन लग चुका है तो उसकी वैल्यू आज के टाइम पे कितनी है, ठीक है, बुक वैल्यू कितनी है उसकी आज टाइम पे, तो 90 माइनस कर देंगे 40 में से, कितना आएगा 50,000, तो 50,000 की चीज़ को हमने 10,000 के प्रॉफिट बेचा है। इसका मतलब वो जो मशीन हमने बेची उससे कितना पैसा आएगा, उससे कितना पैसा आएगा, उससे आएगा भाई कितना, 50, है ना, प्लस में 10, 60,000, है ना। 140 की वैल्यू में से 90 हमने माइनस कर दिया, क्योंकि 90 ऑलरेडी डेप्रिशिएट हो चुके थे, बच गए 50 को हमने 10% के, सॉरी 10,000 के प्रॉफिट पे बेच दिया, और वो जो गेन हुआ वो आ जाएगा टू साइड में, क्योंकि गेन होने से एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो टू में डाल देंगे यहाँ पे गेन ऑन सेल, गेन ऑन सेल कितना, 10,000, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे कह रखा है एक पॉइंट कि हमारे पास कि हमने डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया है वो कितना किया हमने, 2,90,000 का। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करने से हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बढ़ जाएगा, ठीक है, तो कहाँ इंक्रीज़ होगा वो आपका बाय साइड में, तो बाय में आएगा आपका डेप्रिसिएशन कितना, 2,90,000, ठीक है। दोनों साइड के अकाउंट को बराबर करेंगे और आंसर निकालेंगे, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये आपका हो गया 10,90,000, इधर भी कितना आ गया 10,90,000। ऐसे हम करेंगे बैलेंस हमारे मशीनरी अकाउंट का, ठीक है, तो इधर कितना आ गया, यहाँ पे हमारे पास 70 लाख पहले से था, और ये 90 और 60 जोड़ी कितना 150 हो गया, इसका मतलब 71,50,000, 71,50,000। यहाँ पे कितना चाहिए हमारे पास, 71,50,000 चाहिए, 71,50,000 यहाँ पे भी आना चाहिए, 71,50,000। और यहाँ पे एक्चुअल में वैल्यू कितनी है, यहाँ पे वैल्यू है कितना, 50,10,000, ठीक है, तो इसका मतलब 21,40,000 बचेगा, 21,40,000। ये जो बैलेंस है कहाँ पे आ रहा है, हमारे डेबिट साइड में, डेबिट साइड में एसेट की वैल्यू, मशीन की वैल्यू इंक्रीज़ होती है, और इंक्रीज़ क्यों होगी, क्योंकि हमने उसको परचेज़ करा होगा, इसका मतलब बैंक अकाउंट से। ये बैलेंस की फिगर निकला हमारा परचेज़ वाला बैंक से, ये है हमारे पास सेल, ठीक है, ये चीज़ें। और इसके बाद अब जो क्वेश्चन कह रखा था इसमें बनाना था हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का बनाना था कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो कैश फ्लो में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास से किसी भी अकाउंट का जो हम अकाउंट बनाते हैं तो उसका ओपनिंग क्लोजिंग कहीं जाता नहीं है, ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग कहीं नहीं जाएगा, इसका मतलब ये आपका ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है, ये सब आपके कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। और ये आपका होता है ऑपरेटिंग का पार्ट, ठीक है, ये आपने ट्रांसफ़र कर दिया है इसलिए कहीं जाएगा नहीं, और ये भी आपका क्या होता है, ऑपरेटिंग का पार्ट होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। इसका मतलब सिर्फ दो एंट्री बच गई आपके पास, एक ये बैंक वाली और एक ये सेल वाली, ठीक है, बैंक वाली में दोनों की। तो एक जब सेल करोगे तो पैसे आएंगे, ठीक है, सेल करोगे तो पैसे आएंगे, कितने आएंगे, जितने का सेल करा आपने, कितने करा है, हमने करा सेल 60 का, तो ये 60,000 पैसे आएंगे, और जो आपने परचेज़ किया है उससे पैसे जाएंगे हमारे पास, तो 21,40,000 वो है, तो ये है नेगेटिव बैलेंस, वो है आपका पॉजिटिव बैलेंस, और आपके पास नेट वैल्यू आ जाएगी। तो नेट वैल्यू कितनी आएगी, 21 में से 21,40,000 में से हम 60 माइनस कर देंगे, कितना आएगा हमारे पास, 20,80,000, 20,80,000 नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, आपका कैश यूज्ड है यहाँ पे।